हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 है आवर चेंजिंग अर्थ, हमारी बदलती पृथ्वी। इसका जितना भी अभ्यास का क्वेश्चन आंसर होगा वह सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क है, प्लेटें क्यों घूमती है। निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पृथ्वी के अंदर पिघलते हुए मेग्मा में होने वाली गति के कारण पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मेग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। ये प्लेटें हमेशा सीधी गति के चारों तरफ प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग घूमती रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ख है, वही जनित एवं अंतर्जनित बल क्या है। तो वही जनित बल, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं, उन्हें अंतर्जनित बल कहा जाता है। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति से उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। वही बहिर्गति बल, जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं, उन्हें बहिर्जनित बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ग है, अपरदन क्या है। भूपृष्ठ पर बहता हुआ जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले कटाव छटाव को अपरदन कहते हैं। जैसे नदियों द्वारा भी आकार के घाटे का निर्माण करना, पवनों के द्वारा बरखान एवं छत्रक सेलों का निर्माण करना इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन घ है, बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण कैसे होता है। तो कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप क्या होता है, तो निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का जमाव करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इसमें समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, बालू टिब्बा क्या है। तो मरुस्थलीय भागों में पवनों के द्वारा रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाकर ले जाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इसको हम बालू टिब्बा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है। जब समुद्री किनारे पर समुद्री अवसाद जमा होता है तो समुद्र का कुछ भाग समुद्र से कटकर एक झील का रूप ले लेता है। उसे हम क्या बोलते हैं, तो समुद्री पुलिन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आती है, चाप झील क्या है। जब नदी टेढ़ी मेढ़ी सांप का आकार में बढ़ती है और जब नदी का बहाव तेज हो जाता है तो कुछ स्थानों में नदी कठोर चट्टान को भी काटकर सीधी बहने लगती है, जिसमें विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और अगर झील बनते हैं तो उसे चाप झील या कुकुल झील कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जवाब देना है आपको। क है, इनमें से कौन से समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है सेल, किनारा, समुद्री गुफा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिमनद की निक्षेपण की विशेषता क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिमोद। हिमोद हिमनद की निक्षेपण की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ग है, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों का कारण कौन सी घटना होती है। तो पृथ्वी के आकस्मिक घटना के कारण ऑप्शन है ज्वालामुखी, बेलन, बाढ़ग्रस्त मैदान। तो इसका राइट आंसर ज्वालामुखी होता है। नेक्स्ट टाइम, छत्रक सेलो पाई जाती है। ऑप्शन है रेगिस्तान में, नदी घाटी में, हिमनद में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेगिस्तान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन च है, चाप झील जहाँ पाई जाती है। ऑप्शन है हिमनद, नदी घाटी, रेगिस्तान। तो चाप झील कहाँ पाई जाती है, तो नदी घाटी में पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्न स्तंभों को मिलान करना है। हिमनद क्या हो जाएगा, बर्फ की नदी, विसर्प नदियाँ, पुलिन समुद्री तट, बालू टिब्बा रेगिस्तान, जलप्रपात कठोर संसतर सेल, भूकंप पृथ्वी का कंपन होता है, भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ सेल छत्रक आकार में होते हैं, कारण बताइए। तो कुछ सेल छत्रक आकार में होने के कारण है, मरुस्थलीय भागों में पवनों के साथ चलने वाले रेत के कण मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों के निचले हिस्से को अधिक घर्षित करते हैं और ऊपरी हिस्से को इस प्रकार पर्वतों से घर्षण काफ़ी कम होता है। इसीलिए निचले स्तरों की चट्टानों काफ़ी घिस जाती है और चट्टानों में छतरी नुमा आकार भी बन जाती है, जिसे कि छत्रक सेल कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, जो बाढ़ग्रस्त मैदान होते हैं वो उपजाऊ क्यों होते हैं। तो बाढ़ग्रस्त मैदान के उपजाऊ होने के क्या कारण है। पहला कारण है, बाढ़ के समय नदी अपने तटों को पार कर अपने आसपास के क्षेत्रों को क्या कर देती है, तो जलमग्न कर देती है, यानी कि जल से भर देती है। दूसरा, बाढ़ के समय नदी के साथ काफ़ी मात्रा में मलबा या अवसाद बहते हैं। इस अवसादों या मलबा को नदी अपने आसपास के क्षेत्रों में जमा कर देती है।
तीसरा कारण है इन अवसाद को मलबे में काफ़ी मात्रा में क्या होती है तो ह्यूमस होती है जो बाढ़ के मैदानों को अधिक उपजाऊ बना देती है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री गुफा एस्टेक के रूप में परिवर्तित हो जाती है, कारण बताइए। तो समुद्री गुफा एस्टेक के रूप में परिवर्तन होने के कारण में समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सेलों से टकराती रहती है जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इसको समुद्री गुफा कहते हैं। इस गुफा में बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है जिसमें तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देती है और केवल दीवारें बचती हैं और दीवारें जैसे आकृतियों को एस्टेक कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है भूकंप के दौरान इमारतें गिरती है, कारण बताइए। तो भूकंप के दौरान इमारतें गिरने के कारण है पहला, भूकंप के दौरान पृथ्वी की सतह पर काफ़ी कंपन होता है। इस कंपन से मकान या इमारतें हिलने लगती है और हिलने से मकान या इमारतें गिरने लगते हैं। दूसरा, अधिकांश इमारत भूकंप रोधी नहीं होती है, इसलिए भी गिरने की काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए चित्रों को देखें, यह नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति, इन्हें पहचानिए एवं बताइए कि ये नदी के अपर्दन अथवा निक्षेपण अथवा दोनों का परिणाम है। तो आइए देख लेते हैं। ये जो है ये क्या है तो जल प्रपात है। ये नदी के अपर्दन का प्रमाण यानी कि अपर्दन के कारण होता है, प्रकार है, अपर्दन का प्रकार है। ये क्या है तो नदी विसर्प, ये अपर्दन या निक्षेपण दोनों का है। नेक्स्ट है मैदान, ये क्या है तो निक्षेपण का क्या है तो प्रकार है। तो आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।